तो कैसे इंस्टॉल करेंगे आप RDR2 GTA 5 जैसी बड़ी गेम्स को बिल्कुल थोड़े टाइम में। तो ज़्यादा हवा वाली बातें नहीं करेंगे, जो पॉसिबल है वो ही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। तो जैसे कि आपको पता है ये कुछ बड़ी गेम्स हैं जिनका सेटअप 50, 60, 70 GB तक होता है। तो इसलिए अगर आपके सिस्टम में कुछ स्पेक्स कम है, मतलब आपका जो प्रोसेसर है उसमें थ्रेड्स 2 हैं, लैपटॉप आपका हो सकता है, PC में तो इतनी थ्रेड्स नहीं आती। उसके बाद ये है कि अगर आपकी रैम कम है, 8 GB से भी कम है और आपके पास SSD नहीं है, तो आपके PC के स्टक होने की बहुत ज़्यादा जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने स्टक से बचना है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपका जो रैम लिमिटर होगा जो सेटअप के शुरू में आता है वो चेक होगा। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको पीछे बताई हैं, इससे आपका जो टाइम है, एक तो आपका टाइम अच्छा आएगा और दूसरा आपकी जो गेम है वो इंस्टॉल हो जाएगी। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले सकती है क्योंकि मैंने बातें वही करनी है जो पॉसिबल है। मैंने ये नहीं कहना कि ये गेम आपकी घंटे में इंस्टॉल हो जाएगी। घंटे में इंस्टॉल मेरी नहीं होती तो मैं क्यों कहूँगा कि आपकी हो जाएगी। उसके बाद ये बात है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल थोड़े से स्पेक्स अच्छे हैं या मेरे जैसे स्पेक्स हैं, मतलब आपके पास कम से कम 4 थ्रेड्स हैं, आपके पास 16 GB रैम है, अगर आपके पास एक SSD है और आपके पास रैम प्रोसेसर जो मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने पहला काम तो ये करना है कि आपने अपनी जो गेम है वो आपने SSD के अंदर इंस्टॉल करनी है। किसी भी HDD कोई जो आपकी सिस्टम के अंदर और कोई आपने जो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होंगी उनमें आपने सेटअप रख लेना है गेम का और आपने इसको इंस्टॉल करना है SSD के अंदर। SSD के अंदर सेटअप रखने से कोई इतना खास फायदा नहीं होगा आपको, आपने SSD के अंदर इंस्टॉल करनी है गेम, इससे भी आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। ये कोशिश करनी है कि PC को साथ आपने यूज नहीं करना, उसको वहीं पे छोड़ देना, क्योंकि अगर वो कभी कभी क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन है ये बाज़-औक़ात 7 GB 8 GB रैम जो है इसको भी क्रॉस कर जाती है जब इंस्टॉल हो रही होती है और आपका जो CPU यूजेज है वो भी 100% पे रहता है। और अगर आपके पास 4 थ्रेड्स हैं और आपके पास 16 GB रैम है और SSD भी है, तो अब अपना जो रैम लिमिटर है उसको अनचेक रख सकते हैं। अब आपको जो स्टक का इशू है वो नहीं आएगा क्योंकि आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं उस सेटअप को हैंडल करने के लिए। इसको अनचेक रखते हैं तो इससे भी आपका जो इंस्टॉलेशन टाइम है वो बहुत ही अच्छा आपको मिल सकता है। एक्सेप्शनल केस है कि मतलब आपके पास है ही एक हार्ड ड्राइव जिसके अंदर आपकी विंडोज है और उसके अंदर ही आप सारा डाटा स्टोर करती हैं, तो मैं पहले वर्क कर रहा हूँ उसमें आपको जो इंस्टॉलेशन टाइम है वो ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो पहले मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है। अगर आपके पास SSD है और उसके अंदर आपके पास इतनी स्पेस है कि आप उसके अंदर ही उसका सेटअप रख सकते हैं गेम का और उसके अंदर ही उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इतनी स्पेस आपके पास है। SSD के साथ आप ये चीज कर सकते हैं कि सेम ड्राइव में आप सेटअप रखें और इंस्टॉल करें, लेकिन मैकेनिकल हार्ड ड्राइव के साथ ये चीज आप रिपीट नहीं कर सकते। और अगर आपके पास 2 SSD हैं जैसे मैंने आपको सिचुएशन बताई है, तो फिर तो आप उसमें अच्छा टाइम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने GTA 5 में 3.5 घंटे में उसे इंस्टॉल किया था, एक SSD के अंदर सेटअप था, दूसरी SSD के अंदर इंस्टॉल हो रही थी। तो इससे भी जो आपकी बड़ी गेम्स हैं वो जल्दी इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इसके अलावा अगर आपने स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस में आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं वो अपने फिक्स करना है, तो वो आप ये स्क्रीन के ऊपर वीडियो शो हो रही है वो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।